रहता था एक परिवार। परिवार में थे राजेश भैया, उनकी पत्नी प्रिया भाभी और राजेश का छोटा भाई रोहन। राजेश एक बिजनेसमैन थे, हमेशा व्यस्त रहते। प्रिया भाभी घर संभालती थीं। वो बहुत सुंदर थीं, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा मुस्कुराती रहतीं। रोहन कॉलेज में पढ़ता था, 22 साल का जवान लड़का, मजाकिया और केयरिंग। दोनों भाइयों की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। राजेश अक्सर बाहर टूर पर जाते। एक दिन राजेश को मुंबई टूर पर जाना पड़ा, पूरे 10 दिन के लिए। वो बोले, प्रिया, घर संभालना। रोहन है ना, वो तेरी मदद कर देगा। प्रिया मुस्कुराई और बोली, जी भैया, आप चिंता मत कीजिए, घूम कर आइए। राजेश चले गए। अब घर में सिर्फ प्रिया और रोहन। पहले दिन तो सब नॉर्मल था। रोहन कॉलेज से आया, प्रिया ने खाना बनाया। डिनर के बाद दोनों टीवी देख रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज वाली। बिजली चली गई, घर अंधेरा हो गया। प्रिया थोड़ी डर गई, बोली, रोहन कैंडल जलाओ ना। रोहन कैंडल जलाया। दोनों सोफे पर बैठे। रोहन ने मजाक किया, भाभी, आप डरती हो बारिश से? मैं तो बचपन से बारिश में नाचता था। प्रिया हंस पड़ी, तुम्हारे भैया तो कभी मेरे साथ ऐसे मजाक नहीं करते, हमेशा सीरियस। रोहन बोला, भैया व्यस्त रहते हैं ना। लेकिन मैं हूं ना, आपका देवर। देवर तो भाभी का दोस्त होता है। धीरे धीरे बातें होने लगीं। प्रिया ने अपनी जिंदगी की बातें बताईं। कैसे शादी से पहले सपने थे, अब घर में कैद सी लगती है। रोहन ने सुना और बोला, भाभी, आप इतनी अच्छी हो, भैया लकी हैं। मैं तो हमेशा सोचता हूं कि आप जैसी भाभी मिली मुझे। प्रिया की आंखें नम हो गईं। रोहन ने उनका हाथ पकड़ा सांत्वना देने। वो पल दोनों के लिए कुछ अलग था। हाथ छुआ और दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन सुबह प्रिया किचन में थी। रोहन आया, चाय बनाने मदद करने। गलती से उसका हाथ प्रिया की कमर से टच हो गया। प्रिया सिहर गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। रोहन शर्मा गया। सॉरी भाभी। प्रिया मुस्कुराई, अरे देवर जी, गलती हो जाती है। दिन बीतते गए। रोहन प्रिया की हर छोटी मदद करता, बाजार जाना, घर का काम। शाम को दोनों बालकनी में बैठते, चाय पीते, बातें करते। प्रिया को लगने लगा कि रोहन उसकी जिंदगी में कितना जरूरी हो गया है। रोहन को भाभी की मुस्कान में सुकून मिलता। एक शाम रोहन बोला, भाभी, चलो आज डिनर बाहर खाते हैं। भैया नहीं है तो हम क्यों बोर हों। प्रिया हिचकिचाई, लेकिन मान गई। दोनों बाहर गए। रेस्टोरेंट में रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। प्रिया ने रेड साड़ी पहनी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहन की नजरें उनसे हट नहीं रही थीं। डिनर के बाद घर लौटे, दरवाजा बंद किया। प्रिया बोली, रोहन, आज बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे साथ टाइम अच्छा बीतता है। रोहन करीब आया, भाभी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, ज्यादा पसंद। प्रिया की सांस रुक गई। रोहन ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। प्रिया ने पीछे नहीं हटाई। रोहन ने प्रिया को गले लगा लिया। प्रिया भी रोहन के गले लग गई। वो हग लंबा था, दिलों की धड़कनें एक हो गईं। फिर रोहन ने प्रिया का चेहरा ऊपर किया और धीरे से उनके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पहला चुंबन, मीठा, रोमांटिक। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। दोनों ने एक दूसरे को किस किया, लंबा वाला। रोहन के हाथ प्रिया की पीठ पर फिसल रहे थे, प्रिया के हाथ रोहन के बालों में। स्पर्श का वो एहसास, जैसे बिजली दौड़ गई। दोनों अलग हुए, सांसें तेज। प्रिया बोली, रोहन, ये गलत है, लेकिन दिल नहीं मानता। रोहन बोला, भाभी, प्यार गलत नहीं होता, मैं आपको खुश रखूंगा। उस रात दोनों सोफे पर बैठे, एक दूसरे के करीब। रोहन ने प्रिया के गालों को सहलाया, गर्दन पर किस किया। प्रिया ने रोहन की छाती पर सिर रखा। दोनों ने घंटों बातें की, किस किए, स्पर्श किया, रोमांटिक तरीके से। कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ प्यार। अगले दिनों में दोनों का प्यार बढ़ता गया। सुबह उठकर रोहन प्रिया को गुड मॉर्निंग किस देता, किचन में पीछे से हग करता। शाम को बालकनी में लिप लॉक। प्रिया जो पहले उदास रहती थी, अब खिलखिलाती। रोहन को अपनी जिंदगी पूरी लगती। एक दिन बारिश फिर हुई। दोनों बालकनी में भीग गए। रोहन ने प्रिया को गोद में उठाया, अंदर लाया। कपड़े गीले थे। रोहन ने प्रिया के गीले बालों को पोंछा, फिर किस किया, पैशनेट वाला। प्रिया ने रोहन की शर्ट उतारी, उसकी छाती पर किस किया।
दोनों ने एक दूसरे को छुआ, सहलाया। प्यार की सारी हद